फिलहाल जय मसीह की आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो शनिवार के दिन ये अपन सुने हैं कि प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न का और जवाब अपन सुने हैं। तो पहला प्रश्न ये अपन सुने हैं कि यीशु मसीह चोर के जैसा आने वाला है, क्या उसमें क्या जरूरी है? यीशु मसीह चोर के जैसा क्यों आएगा? तो उसके बारे में अपन तेसलोनी पत्री में देखे हैं 5वें अध्याय में। यीशु मसीह चोर के जैसा विश्वास लोगों के लिए नहीं, अविश्वास लोगों के लिए आएगा, क्योंकि अविश्वास लोग अंधकार में हैं, वो नींद में रहते हैं, लेकिन विश्वास लोग जागृत रहते हैं, ज्योति का संतान है। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सूचना पूरा पुनरागमन के बारे में अपने को अच्छे तरह से मालूम है। तो इसीलिए पहले यीशु मसीह की सूचना कलीसिया को मालूम है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं यीशु मसीह का आगमन का बराबर समय 10 राज्य का प्रभु स्थापना होगा, आखिरी झूठ मसीह निकलना, उसके बाद यीशु का आगमन होगा। तो पल भर में, क्षण भर में पहले आधा सप्ताह होने का कलीसिया चले जाएंगे बादल में यीशु के साथ, जब वो अन्य लोगों को चोर के जैसा है वो है। और एक प्रश्न का जवाब भी अपन सुने हैं कि देखिए उसी प्रकार एशिया का ग्रंथ 26 अध्याय 51 वचन में कहा है, तो कलीसिया छिपे रहना है, अंदर चलकर कलीसिया छिपे रहना है, क्योंकि वो क्रोध के, परमेश्वर का क्रोध जब तक शांत हो, जब तक तुम छिपा रहो। इसका मतलब ये इसराइल लोगों के लिए वचन है। वो लोगों को यीशु मसीह ने, सीरिया राजा और धरती के सारे राजा लोग इसराइल लोगों को मार डालने के लिए तैयार होकर इसराइल लोगों को ढूंढते हैं। जब यीशु मसीह ने इसराइल लोगों को जंगल में छुपाते हैं, उनको पालते हैं, वो उनके जीवन में पूरे होते हैं। उसी प्रकार कलीसिया में भी ये वचन पूरे होगा। कैसे? वहां पर परमेश्वर का क्रोध कब आने वाला है? दूसरे आधा सप्ताह में इसराइल लोग तो यीशु मसीह के पास रहते हैं, और ये सारे धरती पर स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूत ने धरती पर 7 प्रकार के 7 कटोरे उंडेल करते हैं, क्रोध के कटोरा। जब वो क्रोध की कटोर जब उंडेल करते हैं, लेकिन पहले आधा सप्ताह होने के बाद कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, अविश्वास लोगों के लिए वो क्रोध है। तो इस प्रकार एशिया का ग्रंथ 26 अध्याय 31 वचन जो है, 26 अध्याय 21 वचन कलीसिया में भी पूरे होगा और इसराइल लोगों में पूरा होगा। और एक प्रश्न भी पूछे है कि हम 5 प्रकार के पुनरुत्थान सुने हैं पास्टर जी, इसमें से कौन सा पुनरुत्थान सही है? पहला है यीशु मसीह जब जी उठे हैं, यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, तब कुछ लोगों का शरीर यीशु के क्रूस में यीशु ने मरे हैं, तब कुछ लोगों का शरीर मुर्दे से कुछ लोग जी उठे हैं, एक पुनरुत्थान सुनिए। और यीशु मसीह जब मुर्दे से जी उठे, जब एक पुनरुत्थान। और तीसरा 70 सप्ताह पूरे होने के बाद होने वाला एक पुनरुत्थान। और चौथा 2 इसराइल लोगों का गवाही, लोग मरते हैं फिर जी उठते हैं, उनका पुनरुत्थान। 5वां पहले आधा सप्ताह में भक्त लोगों का पुनरुत्थान, पहले आधा सप्ताह होने के बाद भक्त लोगों का पुनरुत्थान हो जाए। ये 5 में से कौन सा पुनरुत्थान सही है? इसका जवाब भी अपन सुने हैं। ये 5 प्रकार का पुनरुत्थान है ही नहीं, सिर्फ एक ही पुनरुत्थान है, जैसा पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 23 वचन में बताया है। यीशु के आगमन, यीशु पहला है, यीशु मसीह के बाद अपन है। इसका मतलब पहले यीशु आना है, यीशु के बाद यीशु आते हैं, जब ये मुर्दे पहले जी उठते। वो एक ही पुनरुत्थान है, एक ही पुनरुत्थान। लेकिन वहां पर नाना प्रकार का समय बोल के, वो नाना प्रकार का समय नहीं, वहां उनकी महिमा में उठते हैं। महिमा शरीर, जो मुर्दे महिमा शरीर को धारण करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनकी महिमा में, अलग अलग समय में नहीं, अलग अलग समय में ये पुनरुत्थान होना है। तो पहले तेसलोनी पत्री में यीशु मसीह बार बार बादल में आना चाहिए। 5 पुनरुत्थान बोले, 5 बार यीशु मसीह बादल में आना है, तभी 5 प्रकार का पुनरुत्थान होते हैं। लेकिन यीशु मसीह 5 बार बादल में नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार मध्याकाश या बादल में आएगा। तभी भक्त लोग मुर्दे जी उठते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं वो भक्त लोग पहले आधा सप्ताह होने के बाद, भक्त लोगों का शरीर, मिट्टी का शरीर तो छोड़कर फल भर में महिमा शरीर पाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाते हैं। ये एक ही पुनरुत्थान और नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4वां वचन में कहा है, जो पशु या मूर्त की या उसके अंक पर चाप नहीं है, वो लोगों को हक साक्षी, उनकी आत्माओं को यूहन्ना देखा है। ये पहला पुनरुत्थान है।
तो भक्त लोगों का पुनरुत्थान वो एक ही है। उसके बाद 1000 वर्ष इस धर्मराज इस धरती पर होने के बाद अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान होगा। वही यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 29 वचन में अपन देखेंगे। 5वां अध्याय 29 वचन में जो भलाई के लिए भलाई का पुनरुत्थान एक है, और बुराई करे लोगों को पुनरुत्थान। भलाई का पुनरुत्थान ये है कि विश्वास लोगों का, और बुराई लोगों को पुनरुत्थान जो है वह अविश्वास लोगों को न्याय करेगा। 1000 धर्म वर्ष प्रशासन इस धरती पर होने के बाद, ये पंचभूत को परमेश्वर नाश करने के बाद अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान होगा। तो आता सुने, आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए दूसरा थिस्सलुनी पत्री, देखो दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय 6 या 7वां वचन को देखेंगे। देखिए दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 6वां वचन और 7वां वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में ये बात कह रहा है कि और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये वस्तु जो रोक रहा है, रोकने का व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में ये बात का प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब क्या अर्थ करता जाए, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार से निकल जाएगा, इस संसार से दूर हो जाएगा क्या? ये है प्रश्न। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार में से निकल जाएगा क्या? इस संसार से दूर हो जाएगा क्या? ये है प्रश्न पूछ रहे। तो ये प्रश्न का जवाब देखिए। तो अभी देखो, इससे पहले ये दूसरा अध्याय 6 या 7वां वचन प्रश्न पूछ रहे ना, इससे पहले अपन पहला ऊपर के वचन को देखना चाहिए। पहला 5वां वचन में देखिए, पहला वचन, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझ कर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है। यहाँ पर प्रभु का दिन पहले आना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार से जाएगा रहेगा, पहले वो बात सुनना है। उसके ऊपर वचन पहले अपन समझना चाहिए। ऊपर का वचन क्या है? प्रभु के दिन के बारे में बता रहे। इसका मतलब यीशु मसीह का दिन का मतलब क्रोध दिन नहीं, यीशु का पुनरागमन, यीशु का दूसरे आगमन के बारे में पौलुस ने कहा है। कहते कहते ये बात कहा है कि तुम गड़बड़ नहीं होना। देखिए, तो आत्मा में या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मनो हमारे से हो, समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचे, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, और न तुम घबराओ। तुम नहीं डरना और घबरना नहीं, और अस्थिर भी तुम नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं होता। यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं है। पौलुस ने कह रहा है कि क्योंकि वहां पर थिस्सलुनी कलीसिया के लोगों को जब भी झूठा सेवक लोग है, झूठा भविष्यवक्ता जब से पौलुस की समय से, तो झूठा सेवक लोग ये कहा है कि प्रभु का दिन आए हैं, प्रभु का दिन आ पहुंचे, यीशु मसीह का आगमन है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह का दिन बहुत निकट है, बहुत पास है, यीशु का दिन आए बोल के झूठा प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि यीशु का दूसरा आगमन चोर के जैसा होने वाला है, तो इसलिए यीशु आए हैं जल्दी आने वाला है बोल के बोले। क्योंकि वो लोग मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उनके आगमन की सूचना उनको अपने को बताया है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में अपन देखें तो 4वां वचन से 14 वचन तक, 4वां वचन से 14 वचन तक, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 4वां वचन से 24 अध्याय तक, जो शिष्य लोग यीशु मसीह के चेले यीशु को पूछा है, हे यीशु मसीह, तुम्हारे पुनरागमन की सूचना क्या है, चिन्ह क्या है? वो चिन्ह, ये सूचना यीशु मसीह ने बताया। जो भूकंप आएगा, युद्ध होगा, अकाल होगा, ये सब को थिस्सलुनी कलीसिया देखे है। तब थिस्सलुनी कलीसिया में कुछ सेवक लोग आकर ये प्रचार कर रहे हैं कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है, यीशु आने वाला है, अभी यीशु का दिन आ पहुंचे है। क्योंकि अभी बड़े भूकंप आ रहे हैं, और युद्ध हो रहा है, और अकाल भी आए हैं, तो यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है, आप तैयार रहो चलने के लिए, ऐसे बोले हैं। लेकिन सुनिए,
पौलुस ने ये कह रहे कि तुम घबराओ नको और अस्थिर भी ना होना है, क्योंकि जो भूकंप, जो अकाल, युद्ध ये हमेशा पहले से ही हो रहा है। लेकिन असली सूचना क्या है यीशु के पुनरागमन के बारे में, पौलुस ने 4वां वचन में बता रहे। देखिए 4वां वचन में, और देखिए 30वां वचन से देखेंगे, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि विद्रोह नहीं होता और वह अधर्म पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये देखिए, विद्रोह का पुरुष, अधर्म का या विद्रोह का पुरुष प्रकट होना, ये विद्रोह का पुरुष आना है। इन्होंने यरूशलेम मंदिर में बैठकर मैं परमेश्वर हूँ ऐसे प्रकट कर लेते खुद उनके बारे में, मैं परमेश्वर हूँ, सब लोग मुझे आराधना, सब लोग मुझे धन्यवाद करना चाहिए, सब लोग मेरी बात को माननी चाहिए, मुझे स्तुति आराधना करना है, किसी मूर्ति को, किसी भगवान नहीं, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ परमेश्वर। ये विद्रोह का पुरुष प्रकट होना है, ये है असली सूचना, ये है असली सूचना। लेकिन ये प्री ट्रिब्यूलेशनिस्ट, इसका मतलब कलीसियां क्लेश में नहीं रहते हैं, कलीसियां क्लेश में नहीं रहते हैं, क्लेश से पहले ही जाएंगे। ये समाचार थिस्सलुनी कलीसियाओं को झूठा सेवक लोग जो बताया है। जब सेवक लोग थिस्सलुनी कलीसिया में चलकर क्या होता है, वो लोगों को कलीसियां क्लेश में रहते हैं बोल के उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो लोग थिस्सलुनी कलीसिया में चलकर क्या बताया है, यीशु का दूसरा आगमन, आए हैं पुनरागमन, पवित्र आत्मा परमेश्वर संसार से चले जाते हैं, यीशु का आगमन आए हैं, तुम तैयार रहो, अपन चले जाएंगे। अरे क्लेश तो होना है, उससे पहले असली सूचना क्या है, विद्रोह का पुरुष प्रकट होना चाहिए, अधर्म या विद्रोह का पुरुष होना है, उन्हें परमेश्वर बोल के प्रकट कर लेना चाहिए, है या नहीं। लेकिन इसीलिए आज भी ऐसे ही है, आज जो प्री ट्रिब्यूलेशनिस्ट, इसका मतलब कलीसियां क्लेश में या नहीं रहेंगे, स्वर्ग में जाएगी। जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो लोगों को ये वचन अच्छा लगता है, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वचन को छोड़कर सीधा सीधा वो 6 और 7वां वचन में चले गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार में नहीं रहेंगे, चले जाएगा ना, दूर हो जाएगा। अरे तुम पहले 7वां वचन में क्यों चल गए, पहला वचन को छोड़कर सीधा सीधा 7वां वचन में खुदे है, अरे क्यों ऐसा। देखिए अभी मत्ती का सुसमाचार की सूचना हो रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, क्या है, 4वां वचन से 14 वचन तक सूचना को बताए, लेकिन ये बात नहीं बताए ना। अगर यीशु मसीह ये बात बताए तो हम भी वो बात को देखते हैं। लोग कहते हैं कि अगर पौलुस ने जो कहा रहा है यीशु के पुनरागमन का असली सूचना ये की है, क्या है, विद्रोह का पुरुष, धर्म विरोध का पुरुष प्रकट होना, उन्हें परमेश्वर बोल के कहलाना है, उन्हें खुद प्रकट कर लेना है। इसके बारे में यीशु मसीह तो नहीं कहा है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन को देखेंगे। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन देखो, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर, ये देखिए धर्म विरोध पुरुष, ये कौन है, जो दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ये है असली बात। क्या है असली बात, क्या है, ये धर्म विरोध पुरुष पवित्र स्थान में यरूशलेम मंदिर में बैठकर परमेश्वर को प्रकट कर लेते हैं। ये यीशु मसीह भी कहा है। तो यीशु के पुनरागमन का सूचना मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में 4वां वचन से लेकर 14 वचन तक वो बराबर नहीं, इसका मतलब वो अपन प्रामाणिक नहीं है। इसका मतलब 24 अध्याय 4वां वचन से 14 वचन तक यीशु मसीह ने जो बताया है चिन्ह, वो पहले से हो रहा है, आज भी हो रहा है। भूकंप, युद्ध, अकाल और ये सब हो रहा है, झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा सेवक लोग है, वो सब हो रहा है। लेकिन प्रामाणिक असली जो स्टेबल वचन, असली वचन सिर्फ 15 वचन, क्या है, 15 वचन पौलुस ने इसलिए अपने को बताया है। दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय में 4वां वचन, तीसरा, चौथा वचन में बता रहा है, धर्म विरोध पुरुष प्रकट होना है। उझड़ने वाला वस्तु, जो घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा किया करना, कौन खड़ा किया करते हैं,
हाँ, कौन खड़ा थे? यही सीरिया राजा आखिरी झूठ मसीह यरूशलेम मंदिर में हर दिन होम बलि और अन्न बलि को रोक देता है। रोक के देखकर उन्होंने खुद चलकर यरूशलेम मंदिर में बैठकर मैं परमेश्वर बोल के प्रकट कर लेता है, मुझे पूजा करो, आराधना करो, उन्होंने प्रकट कर लेता है और आज्ञा को उन्होंने देता है सारे संसार के लोगों को, मुझे आराधना करोगे। तो मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 4 से 14 वचन हो रहा है, लेकिन वहां पर असली सूचना सिर्फ 15 वचन है, वो पौलुस ने अपने को बता रहा है। तो ये है असली बात। जब 15 वचन पूरे होगा, धर्म का पुरुष या विद्रोह का पुरुष प्रकट होगा, जब असली यीशु मसीह का आगमन निकट है, बोल के अपन समझना चाहिए। तो अभी 7वां वचन की बात क्या है? तो 7वां वचन की बात तो ये है दूसरा थिस्सलुनी पत्री, और फिर आइए दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 7वां वचन देखिए। 7वां वचन को फिर से एक बार देखेंगे। देखिए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तो देखिए यहाँ पर रोकने वाला है, इन्होंने दूर हो जाएगा, इसका मतलब संसार से पवित्र आत्मा परमेश्वर दूर हो जाएगा ना, ये रोकने वाला बोल के कह रहा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ रोक रहा है। अभी रोकने वाला का मतलब उन्होंने मध्य है, इसका मतलब बीच में है। अभी जो बीच में है, दोनों की झगड़ा हो रहा है, मैं रोकूंगा किसी एक को, मैं रोकूंगा, इसका मतलब तुम बीच में चलना है, जब भी रोक सकते हैं किसी एक व्यक्ति को। तो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर रोकने का काम कर रहा है, इसका मतलब बीच में है। क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर बीच में है। किनके बीच में है? ये देखिए, कलीसिया के बीच में और आखिरी झूठ मसीह के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया, ये है असली सत्य। पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया या आखिरी झूठ मसीह, आने वाला आखिरी झूठ मसीह और कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो क्योंकि वो आखिरी झूठ मसीह इसीलिए आ रहे हैं कि कलीसिया से लड़ने के लिए, पवित्र लोगों से युद्ध करने के लिए। क्या है? पवित्र लोगों से लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए। इसीलिए आखिरी झूठ मसीह और कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उनको रोक रहे हैं। किसको? आखिरी झूठ मसीह को उन्होंने रोक रहे। इसका मतलब बीच में रहकर काम कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। जैसा दाऊद ने गोलियात से लड़े हैं, दाऊद ने गोलियात से लड़कर इस्राएल लोगों को बचाया है, उसी प्रकार अपन असली गोलियात आने वाला आखिरी झूठ मसीह से अपन दाऊद की सेना के जैसा पहले आधे सप्ताह में 3.5 साल अपन लड़ने वाला है। जब क्या होगा? जब आखिरी झूठ मसीह आएगा, कलीसिया और आखिरी झूठ मसीह के बीच में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उन्होंने दूर हटेगा। इसका मतलब संसार से दूर नहीं। लोग झूठ प्रचार कर रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर संसार से चले जाएंगे, नहीं, बीच में से पवित्र आत्मा परमेश्वर दूर हटेगा और कलीसिया के ऊपर आएगा। बहुत अंत दिनों में सारे विश्वास लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक कुंडल किए जाएंगे। हैया ने योएल का ग्रंथ में अपन देखिए, इसका उसका अर्थ क्या है? वो आखिरी वर्ष, आत्मा वर्ष, पवित्र आत्मा का वर्ष आने वाला, पवित्र आत्मा का बारिश आने वाला है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बीच में से निकल जाएगा। अभी रोक रहे हैं आखिरी झूठ मसीह को। तो जब कब तक रुकते हैं? वो धर्म विरुद्ध पुरुष प्रकट हुए तक। जब उन्होंने प्रकट होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर बीच में से हटता है, हटकर पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया के ऊपर, सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का परमेश्वर का अभिषेक आते हैं। जब और पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और सामर्थ से अपन वो झूठा मसीह से युद्ध करते हैं, और पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ और शक्ति से अपन आखिरी झूठ मसीह सीरिया राजा से युद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा की बिना शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है, तो कैसे अपन गोलियात से लड़ते हैं? गोलियात से कैसे लड़ेंगे अपन? तो पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरी है। इसका मतलब ये है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार से दूर नहीं होगा, दूर संसार को छोड़कर नहीं जाएगा, ये बीच में रोकने का काम कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर बीच में से दूर हटकर पवित्र आत्मा के अभिषेक कलीसियों को देंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक कलीसिया को देते हैं जब कलीसिया पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से क्या करते हैं? आखिरी झूठ मसीह से लड़ते हैं। ये है असली सच्चाई। पवित्र परमेश्वर संसार से निकल देगा नहीं, संसार से किधर भी नहीं जाएगा, संसार में ही रहेगा। कलीसिया के साथ रहकर युद्ध करते हैं, अपनी शक्ति देते, अपने से युद्ध करवाते हैं। ये है असली सच्चाई। तो कलीसिया में क्लेशिया नहीं रहते हैं, जो लोग प्रचार करते उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग
सीधा से सीधा 7वां वचन में चलकर का प्रचार कर रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर नहीं रहते हैं, चले जाए, किधर भी नहीं चले जाएगा, बीच में से हटकर क्या करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा हर व्यक्ति को, विश्वास लोगों को। यह है सच्चाई। सन में यह है प्रश्न का जवाब। तो आज से युगांत पुस्तक पूरे हो चुके हैं। तो आज तक हम अपन 50 एपिसोड तक 50 संदेश तक अपन सुने हैं, जो किसी मेरे आराध्य यूट्यूब चैनल के प्रियो आपको कोई पुस्तक में, ये युगांत पुस्तक और आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में बहुत सारे पुस्तक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुस्तक मैं अनुवाद करके उसमें क्लाउड में उसमें प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूँ। आप हर दिन कृपया सुनिए और प्रार्थना कीजिए, आप आत्मिक जीवन में वचन की सच्चाई में, प्रेरितों की शिक्षा में आप पवित्र हो जाइए। तो आपको ये युगांत पुस्तक में से कहाँ तो आपको प्रश्न है, कृपया आराध्य यूट्यूब चैनल के नीचे आपका नंबर है, नंबर में मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आप सबके प्रश्न को शास्त्रों के उजाले में मैं ठीक रीति से जवाब दूंगा। ठीक है। और कल के संदेश में दूसरे टॉपिक अपन सुनेंगे। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु और कुछ प्रश्नों के बारे में हम जवाब सुनने के लिए तुम्हें अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग वचन की सच्चाई को जो आपको सुने, उनके अंदर सच्चाई को अच्छे तरह से फल फलो पवित्र आत्मा परमेश्वर। और कल मिलते जो वचन गहराई में और विशेष बातें और हम ध्यान करने का मिले। आज तक प्रभु लगभग 51 संदेश युगांत पुस्तक में हम सुने हैं, प्रेरित ओफिर जी के द्वारा हमको दी है इतनी श्रेष्ठ प्रेरितों की शिक्षा वचन के प्रकट के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश पर फला, और हर दिन आराध्य संदेश ना छोड़कर सुन के परिवार को आत्मिक जीवन में हर घड़ी को पूरा हर प्रकार का आशीष दे प्रभु। सारे बरकत दीजिए प्रभु, आप मांग रहे प्रभु। उनके परिवार के सारे प्रकार का आत्मिक स्वास्थ्य का और धन का आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु और कल से हर बहुत सारे लोग और प्रभु इस सत्य संदेश को प्लेलिस्ट में है, हर पुस्तक के संदेश को सुनने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। जो सुने हैं और वो ग्रहण करके उस प्रकार अनुसरण करने की और दूसरे लोगों के वचन की सच्चाई को प्रकट करने की बताने का अनुग्रह दीजिए। हाय प्रभु मांग रहे हैं यीशु मसीह, जितने लोग और वचन की श्रद्धा आशा से है, सच्चाई से उनकी आत्मिक खोले यीशु के नाम में प्रभु। तेरे नाम यीशु के नाम में आत्मिक खुलना है और बहुत सारे सेवक लोग और विश्वास सत्य में प्रकट होने का अनुग्रह दीजिए, प्रेरितों की शिक्षा में और बड़ी क्लेश के लिए तैयार होने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आपको पवित्र आत्मिक सहायता इस दिन से लेकर प्रभावित सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुने और आराधित चैनल सब्सक्राइबर्स को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।